का जवाब सुना आपने। हालांकि ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है जिनकी ओर से महाकुंभ को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि स्नान से गरीबी दूर होगी क्या, सवाल खड़े किए गए। अफजल अंसारी ने कहा कि स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा अगर सब स्नान करने चले जाएंगे तो। हुसैन दलवाई ने कहा कि नहाने से बीमारियां होंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई नहीं जाना चाहता महाकुंभ। सुनील राउत ने कहा कि प्रयागराज गया लेकिन नहाया नहीं। इसके अलावा देखिए कई नेता ऐसे थे जिनकी ओर से अलग अलग बयानबाजी की गई, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वहां पर वो भी सवालों के घेरे में है। तो ये तमाम नेता हैं जिनकी ओर से महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े किए गए, विवादित बयान दिए गए। ताजा विवादित जो बयान सामने आया लालू यादव का आया है, तो ये वो नेता हैं जो लाखों सनातनी हैं जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनकी आस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनके बयानों के चलते हंगामा हो रहा है, बयानबाजी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी की ओर से हर किसी के बयान को लेकर पलटवार किया गया है, माकूल जवाब दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मस्जिदों पर दावे, भाईजान इससे भड़के क्यों हम ये कह रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। एक्ट की वैधानिकता को लेकर दाखिल की गई हैं याचिकाएं, जिसको लेकर ये सुनवाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 7 याचिकाएं दाखिल है। तो वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और यहां पर मुस्लिम पक्ष इसे जहां लागू करने की बात कर रहा है, इसके दायरे की बात कर रहा है, तो हिंदू पक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, जहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी अखिलेश का जो जुड़ रहा है मैसेज सुप्रीम कोर्ट से। अखिलेश, जिस तरीके से वर्शिप एक्ट को लेकर के तमाम विवादित बयान दिए गए नेताओं की ओर से, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जिस तरीके से सुनवाई आज की तय की गई है, अभी क्या चल रहा है और क्या मान लिया जाए कि सुनवाई में कुछ अहम जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जाएंगी, जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि इस पर सुनवाई हो, बातचीत हो, चर्चा हो? अनामिका, अपने दर्शकों को बता दें कि तुरंत ये जो ऑर्डर आया है कोर्ट का कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में ये सुनवाई होगी, यानी आज की सुनवाई टल गई है। उसकी वजह यह है कि ये मामला 3 जजेज की बेंच सुनेगी। जब पहले लिस्ट किया गया था इस मामले को तो उस समय 3 जजेज बेंच थी, लेकिन जस्टिस के.बी. विश्वनाथन इस बेंच में आज उपस्थित नहीं रहे, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए लगा दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ने इस पर चिंता जताई कि लगातार इस तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ रही है, जो कुछ याचिकाएं, ज्यादातर याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में आ रही हैं और कुछ याचिकाएं जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में आ रही हैं। आपको याद होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया था 2019-20 में, लेकिन उस पर उसके खिलाफ जब उसके समर्थन में जमीयत उलेमा हिंद आई थी 2022 में, 2 साल बाद, और अब जब नोटिस हुआ है तो लगातार याचिकाओं की बाढ़ आ गई है, जिसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, आरजेडी है, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां, ओवैसी की पार्टी और इंडिविजुअल तमाम ऐसे नेता हैं कृष्ण जन्मभूमि के। बिल्कुल, और लगातार एक के बाद एक बयान इस संदर्भ में आते भी रहे हैं। अगले जी वापस आपके पास यहां पर लौटेंगे, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से जब से देश भर की कई मस्जिदों पर दावा किया गया है, ओवैसी और मुस्लिम पक्ष के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। इन लोगों के डर का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ओवैसी और मुस्लिम पक्ष के तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मांग कर रहे हैं कि हिंदू पक्षों के दावों को रोका जाए, उन्हें मस्जिदों पर दावा ना करने दिया जाए। देश में अयोध्या राम मंदिर विवाद अदालती कार्रवाई से तो सुलझ गया, लेकिन देश में अभी चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, काशी ज्ञानवापी विवाद, संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद, तो राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का विवाद। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसे उसी रूप में संरक्षित किया जाए। यानी कि अगर ये साबित भी होता है कि मंदिर को तोड़ा गया था
और मंदिर तोड़कर वहां पर कोई मस्जिद या दूसरा कोई धार्मिक स्थल बनाया गया है तो वर्शिप एक्ट का पालन हो और साबित होने के बाद ही उसे वर्तमान स्वरूप में रहने दिया जाए। वर्शिप एक्ट ये भी कहता है कि अगर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने के लिए कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है या मंदिर के दावे वाली कोई नई याचिका सुनवाई के लिए कोर्ट में लगाई जाती है तो उस मुकदमे पर सुनवाई ना हो और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना जाए। क्योंकि हाल ही के दिनों में संबल हरिहर मंदिर का दावा सामने आया, काशी और मथुरा का विवाद तो चल ही रहा है, इसीलिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, जमीयत उलेमाए हिंद ने, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये लोग मांग कर रहे हैं कि 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए और 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में न बदला जाए। मैं तमाम जो अथॉरिटीज हैं, इख्तियारात वाले इदारे हैं, उन सबसे गुजारिश करूंगा कि वर्शिप एक्ट को मुकम्मल तरीके से लागू किया जाए। मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट को कड़ाई से पालन कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहा है तो हिंदू पक्ष इसके खिलाफ है। हिंदू पक्ष वर्शिप एक्ट के खिलाफ दलील दे रहा है कि ज्यादातर मंदिर 1947 के पहले और मुगलों के शासनकाल में तोड़े गए। अब वर्शिप एक्ट रहा तो वो अपने मंदिरों पर दावे नहीं कर पाएंगे। हिंदू पक्ष के वकीलों का ये भी तर्क है कि अगर ये वर्शिप एक्ट रहा तो हिंदू पक्ष न तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को छुड़ा पाएगा और न ही संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा कर पाएगा। हिंदू पक्ष कोर्ट से मांग कर रहा है कि वर्शिप एक्ट मंदिरों पर दावा करने से रोकता है, इसलिए इसे खत्म किया जाएगा। कि ये जो एक्ट आया ये कोई 1947 में नहीं आया, ये एक्ट कांग्रेस की सरकार ने बनाया। हिंदुओं के लिए ये एक्ट दमनकारी है। अभी तो केवल उस एक्ट के अंतर्गत ही हिंदू जो है संवैधानिक समाधान खोज करके अपने स्थानों को वापस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी एक्ट भारत की संसद बनाती है और भारत की संसद उस एक्ट को ख़त्म भी कर सकती है या उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। बता दें कि जब 1990 में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे। तब राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते और उठते मंदिर मस्जिद विवाद पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। लेकिन जब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है, हिंदू पक्ष तभी से इसका विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।